काली खांसी यानी whooping कफ। ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसकी एक अलग ही आवाज होती है। इस बीमारी को समझने के लिए असल में ये एक लाइन ही काफी है। ये कोई मामूली खांसी नहीं है। खांसी के बाद सांस लेते हुए जो वूप की आवाज आती है वही इसकी पहचान है। तो इसका पहला संकेत है खांसी, जो बहुत तेज और लगातार दौरों में आती है। ये दौरे इतने जबरदस्त होते हैं कि बच्चे को सांस लेने तक का मौका नहीं मिलता। दूसरा संकेत, खांसी इतनी भयानक होती है कि उसके फौरन बाद उल्टी भी हो जाती है। और तीसरा सबसे खतरनाक संकेत है साइनोसिस, मतलब होंठ या चेहरा नीला पड़ने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खांसी के दौरान शरीर में ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है। तो फिर बीमारी का पक्का पता कैसे लगाया जाता है? इसके लिए 2 स्टेप्स होते हैं। पहला है स्वैब टेस्ट, जिससे बोर्डेटेला पर्टुसिस नाम के बैक्टीरिया का पता चलता है। और दूसरा है ब्लड टेस्ट, जिससे एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। ब्लड काउंट में लिम्फोसाइट्स यानी एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये इतने बढ़ जाते हैं कि कभी-कभी ल्यूकीमिया का शक होने लगता है। सोचिए। अब बात करते हैं इलाज की। इसके लिए दी जाती है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन सिरप, जो काफी कॉमन है। और इसका कोर्स भी सिर्फ 5 दिनों का होता है। है ना हैरानी की बात? इस इलाज से मरीज से दूसरों को इन्फेक्शन फैलना बंद हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, खांसी ठीक होने में हफ्तों लग सकते हैं। पर अगर मरीज 6 महीने से छोटा बच्चा है तो इलाज का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। क्योंकि छोटे बच्चों में एपनिया का खतरा होता है, मतलब सांस एकदम से रुक सकती है। ऐसे में उन्हें फौरन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और सक्शनिंग की जरूरत पड़ती है। तो इलाज से भी बेहतर क्या है? जाहिर है बचाव। और इसका सबसे बड़ा हथियार है डीपीटी वैक्सीन। इसमें पी पर्ट्यूसिस के लिए ही है। इसलिए ये जरूरी है कि वैक्सीनेशन हमेशा अप टू डेट रहे। इलाज बीमारी को फैलने से रोकता है, पर वैक्सीन शुरू ही नहीं होने देती। तो सवाल ये है, क्या हमारी ढाल मजबूत है?